अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स फंक्शन इंटीग्रेशन हम कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें पाथ डिपेंडेंट और पाथ इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन हम डिस्कस कर रहे थे। पैरामीटराइजेशन जो है एक फार्मूला लास्ट टाइम, अगर आप पिछली वीडियोस देखें उसमें हमने एक फार्मूला डिफाइन किया था कि हम किस तरह किसी कम एनालिटिक या नॉन एनालिटिक फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं अलोंग अ कर्व। पैरामीटराइजेशन के लिए कुछ फार्मूलाज यहाँ पे मैंने दी हुई है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं टू गेट द क्विक पैरामीटराइजेशन ऑफ कर्व। अगर आप लाइन के ऊपर यानी सी जो है वो अगर एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो उसके लिए जो पैरामीटराइजेशन है z ऑफ t, द पैरामीटराइजेशन ऑफ z इज इक्वल टू z नॉट इंटू वन माइनस टी प्लस z1 इंटू टी। ये z1 और t आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट, वेयर t इज बिटवीन a एंड b। नोट दैट इस पैरामीटराइजेशन में ये जो z0 है, दिस इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ द कर्व एंड z1 इज द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द कर्व, राइट। इसी तरह अगर हमारे पास कोई रे है तो उसमें जो b है वो इन्फिनिटी होता है, बाकी फार्मूला सेम इसी तरह होता है। और अगर कोई सर्कल है यानी सी, जिसके ऊपर हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो उसका जो पैरामीटराइजेशन है z ऑफ t, दिस इज z नॉट प्लस r e टू द पावर आयोटा t। इसमें r जो है रेडियस ऑफ द सर्कल है, एंड 0 इज लेस देन t लेस देन 2 पाई, बिकॉज एक कंप्लीट साइकिल होता है तो t जो है दिस विल बी बिटवीन 0 एंड 2 पाई, एंड z नॉट इज द center of the circle. For example, the parameterization of the line given in the figure. यहाँ पे जो लाइन गिवन है ये 10 से ये 02 तक जो लाइन है, ठीक है। 10 मीन्स 1 प्लस 0 आयोटा एंड 02 मीन्स 0 प्लस 2 आयोटा, राइट। इसका पैरामीटर, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, सो पैरामीटराइजेशन के लिए फर्स्ट फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, z ऑफ t विल बी z नॉट इंटू 1 माइनस t प्लस z1 इंटू t, वेयर t इज बिटवीन 0 एंड 1। अब यहाँ पे z0 की जगह आप ये इनिशियल पॉइंट ये है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जा रहे हैं हम, तो आपके पास जो z0 है वो आपके पास क्या बनेगा, 1 प्लस 0t, z0 की जगह पुट करें इंटू 1 माइनस टी प्लस z1 ये पॉइंट है 0 प्लस 2 आयोटा, तो यहाँ पे पुट करें 0 प्लस 2 आयोटा इंटू टी। इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ से 1 आता है, 1 माइनस टी बनेगा, और यहाँ से 2 आयोटा टी बनेगा, 1 माइनस टी प्लस 2 आयोटा टी। So this is the parameterization of z. This is the real part 1 minus t which is x of t, और y of t जो है ये 2t है। इसी तरह अगर सर्कल है, सिंपली अगर हमारे पास यूनिट सर्कल है z mod इज इक्वल टू 1, तो x प्लस आयोटा y mod इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। z नॉट यहाँ पे क्या है, यूनिट सर्कल का ऑरिजिन जो है वो सेंटर होता है, तो 0 0 है और रेडियस जो है वो क्या है, 1 है। तो पैरामीटराइजेशन क्या बनेगा, z ऑफ t इज इक्वल टू, यहाँ पे z नॉट 0 पुट करें, 0 0 प्लस r इज 1 and e to the power iota t. So z is equal to e to the power iota t, or we can say that cos t plus iota sin t. This is the parameterization of z in the case when c is a unit circle where t is between 0 and 2 pi. यहाँ पे एक एग्जांपल जो है, अगर हम इसी फार्मूलास को यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करें, इंटीग्रेट f of z is equal to imaginary of z square counter clockwise around the triangle with vertices 0 1 and iota। एक ट्रायंगल है, उसके अलावा हमने इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, और कर्व जो है यहाँ पे एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस जो है 0 0 मीन 0 0, तो ये पॉइंट है, फिर 0 के बाद 1 है, 1 मीन्स 1 प्लस 0 आयोटा, तो ये पॉइंट बनता है, और फिर है आयोटा, आयोटा जो है वो वाई साइड पे यानी 0 प्लस 1 आयोटा, तो ये आयोटा इस साइड पे 1 यूनिट तक, तो 0 से 1 यानी 0 से 1 0 तक, और 1 0 से 0 आयोटा तक, और फिर आयोटा आयोटा से 0 तक। तो हम इस पूरे पाथ को अगर हम करें, पार्टीशनिंग करें,
तो एक C1 0 से 1 तक अगर हम C1 कह दें, 1 से आयोटा तक इसको C2 कह दें, और आयोटा से 0 तक इसको C3 कह दें, तो हम इस इंटीग्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं बाई पार्टीशनिंग ऑफ बात C1 के लॉन्ग इंटीग्रेशन प्लस C2 के लॉन्ग इंटीग्रेशन प्लस C3 के लॉन्ग इंटीग्रेशन। एफ ऑफ जेड एक्चुअली है कि इमेजिनरी ऑफ जेड स्क्वायर को आप ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई बनेगा। तो इसका जो इमेजिनरी ऑफ जेड स्क्वायर मीन्स कि इसका जो जेड स्क्वायर का इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ जो टर्म है 2xy, दिस इज एक्चुअली द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू xy। सो पाथ डिपेंडेंट इंटीग्रेशन के थ्रू अगर हम इसको फाइंड करेंगे, उसने लिखा कि एफ ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिक एज वी इज इक्वल टू 0। सो यूजिंग पाथ डिपेंडेंट इंटीग्रेशन मेथड, पाथ डिपेंडेंट इंटीग्रेशन में यही फार्मूला जो मैं बता रहा था कि सी एफ ऑफ जेड इक्वल होगा ए टू बी एफ ऑफ जेड ऑफ टी डॉट जेड डॉट ऑफ टी इंटू डी टी। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हमने इस जेड को जो यहाँ पे गिवन है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, उसको हमने पैरामीटराइज करना है जेड ऑफ टी के फॉर्म में। तो इसके लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे लाइन वाला। लाइन क्या है 0 0 से 1 0 तक, ठीक है। तो ये दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज टर्मिनल पॉइंट, यहाँ पे इस फार्मूला में पुट करें। जेड नॉट जो है आपके पास 0 है, यानी 0 प्लस 0 आयोटा इंटू 1 माइनस टी, प्लस जेड वन जो है आपके पास 1 प्लस 0 आयोटा इंटू टी। इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से तो 0 बनेगा, यहाँ से ये 1 टी के साथ मल्टीप्लाई होकर जेड ऑफ टी इज इक्वल टू टी बनेगा। सो जेड डैश ऑफ टी, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला में जेड डैश चाहिए, तो जेड डैश ऑफ टी इज इक्वल टू 1, और लिमिट जो है टी के वो 0 से 1 तक। सो जेड ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस आयोटा वाई ऑफ टी। एक्स ऑफ टी जो है यहाँ पे टी है, और चूंकि जेड ऑफ टी जो है वो एक्स ऑफ टी प्लस आयोटा वाई ऑफ टी, आयोटा इसमें है नहीं, तो ये एक्स ऑफ टी टी है, और वाई ऑफ टी जो है वो क्या है, 0 है। सो एफ ऑफ जेड ऑफ टी जो है वो एक्चुअली है क्या, एफ ऑफ जेड ऑफ टी जो है वो आपके पास है 2xy। तो एफ ऑफ जेड ऑफ टी, चूंकि यहाँ पे हमें एफ ऑफ जेड की जगह एफ ऑफ जेड ऑफ टी चाहिए, तो ये एफ ऑफ जेड ऑफ टी हो जाएगा 2x ऑफ टी इंटू वाई ऑफ टी। एक्स ऑफ टी टी है, वाई ऑफ टी क्या है, 0 है। तो यहाँ पे ये वैल्यू हम पुट करेंगे एक्स ऑफ टी की और वाई ऑफ टी की। जेड डॉट जो है वो 1 है, तो ये वाई ऑफ टी चूंकि 0 है तो ये इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। सो इलांग सी वन जो है ये 0 हो जाएगा। इसी तरह 1 से अगर हम ये वाला करो ले लें 1 से लेकर आयोटा तक, तो इनिशियल पॉइंट 1 0 है और टर्मिनल पॉइंट 0 1 है। तो हमारे पास ये बनेगा 1 प्लस 0 आयोटा इंटू 1 माइनस टी प्लस 0 प्लस आयोटा इंटू टी। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आता है। अब z डैश हमें चाहिए, दिस इज एक्चुअली z ऑफ t, राइट। x ऑफ t इसमें रियल पार्ट ये है, और इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ जो y ऑफ t इज इक्वल टू t। z डॉट इसको डिफरेंशिएट करें, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से -1 आएगा, प्लस इससे आयोटा आएगा। सो एफ along सी टू इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 0 to 1 2 इंटू एक्स ऑफ टी, क्योंकि फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स वाई। तो एक्स ऑफ टी इंटू वाई ऑफ टी डॉट जेड डॉट टी। वैल्यू पुट करें एक्स ऑफ टी की, वाई ऑफ टी की और जेड डॉट की, ये जो वैल्यू है, और इसको इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास, और फिर अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, तो ये -1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 3 आता है। और एलॉन्ग C3 जो है 0 1 से, यानी आयोटा से 0 0 तक, तो ये इनिशियल पॉइंट है, और टर्मिनल पॉइंट इस फार्मूला में अगेन पुट करें, हमारे पास जेड ऑफ टी बनता है। एक्स ऑफ टी जो है यहाँ पे 0 है, और एलॉन्ग वाई एक्सिस हमें पता है कि एक्स 0 होता है, और वाई ऑफ टी जो है ये आयोटा के साथ 1 माइनस टी। जेड डॉट क्या बनेगा, एक्स ऑफ टी प्लस आयोटा वाई ऑफ टी। सो इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये माइनस आयोटा आएगा, ठीक है। और अब आप इलांग C3 अगर इंटीग्रेट करेंगे तो 0 to 1 इंटीग्रेशन, और एफ ऑफ जेड क्या है 2xy, तो 2xy, एक्स की वैल्यू 0, तो इस यहाँ पे x0 जब हम पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो अगेन इसके इलांग जो है इंटीग्रेशन इलांग C3 भी 0 हो जाएगा। और फाइनली जो है ये सारे सम अप करें, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में से ये सारे सम अप हो जाएंगे, तो हमारे पास ये आंसर आएगा -1 प्लस, क्योंकि ये भी 0 है, इस लंग C3 भी 0 है, लंग C2 इंटीग्रेशन बनता है -1 प्लस आयोटा डिवाइड। सो इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम बहुत इजीली जो है किसी फंक्शन का पाथ डिपेंडेंट इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं एलान अक्कार। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।